हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे चैनल में आपका। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसे राइटिंग कैसे करना है बार की यूडीसी लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने लेवल 1 क्लियर कर दिया है तो आपको लेवल 2 देने के लिए ऐसे राइटिंग, प्रेसाइज राइटिंग और लेटर राइटिंग देना पड़ता है। और उसमें ऑब्जेक्टिव ग्रामर के क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ टोटल 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे राइटिंग कैसे करना है। और उसमें हमने टॉपिक चूज किया है पोल्यूशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पिछले बार जब हुआ था एग्ज़ाम तो उसमें इस टॉपिक पे और इन्वायरमेंट पे ऐसे पूछा था। तो हम इस वीडियो में पोल्यूशन पे कैसे ऐसे लिखना है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको ऐसे में पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। ऐसे आप किस विषय पर लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन पहले देना पड़ता है। उसके बाद बीच में सब बॉडी पार्ट होता है और लास्ट वाला जो पैराग्राफ होता है उसमें आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है और उसका उपाय क्या करना पड़ता है, क्या कैसे उपाय करना है वो सब लिखना पड़ता है। तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं कैसा है। ये वाला ऐसे पैरामाउंट बुक में का है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। देखिए पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन है। ऑल ऑफ अस लव क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट बट सैडली वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. We pollute our environment and have made this earth unfit for life. Basically, there are three types of pollution: air pollution, water pollution, and noise pollution. Apart from these, radioactive pollution and soil pollution are also posing serious threat to mankind. Pollution causes adverse effect to the environment एंड क्रिएट्स न्यूमरस डिसीजेस। तो देखिए दोस्तों, इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, पोल्यूशन के टाइप्स है और उसके क्या परिणाम होते हैं वो शॉर्ट में दिया है। उसके बाद हमें हर पैराग्राफ में एक एक टॉपिक लेके उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ एयर पोल्यूशन। इसमें एयर पोल्यूशन के बारे में लिखना है। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स कॉज एयर पोल्यूशन. Carbon dioxide is a greenhouse gas which increases the temperature of atmosphere, due to which millions of tons of ice shells are breaking at the poles. Due to this, the level of the sea is rising, thereby submerging the coastal regions. Air pollution causes diseases related to respiratory system. Carbon monoxide, which is also known as silent killer, combines with hemoglobin of the blood and prevents it from absorbing oxygen. As a result, person dies of suffocation. The oxide of sulfur and nitrogen also causes acid rain, thereby causing harm to monuments and crops. दोस्तों, इस पैराग्राफ में देखिए एकदम इजी लैंग्वेज में एयर पोल्यूशन के वजह से जो इफ़ेक्ट होते हैं वो सब बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
और सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक ग्रीन हाउस गैस है, उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और जो नॉर्थ साउथ पोल्स पे जो आइस शेल्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, उसके वजह से ओशन का लेवल बढ़ रहा है। और उसके अलावा एयर पोल्यूशन से हमें रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी होती है और जो हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, उसे साइलेंट किलर से नाम से भी जाना जाता है, वो अपने ब्लड के हीमोग्लोबिन में अटैच हो जाता है, उसके वजह से वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब भी नहीं होने देता। उसके वजह से अपने ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और पर्सन सफोकेशन होने की वजह से मर जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से एसिड रेन भी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके वजह से अपने जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है और क्रॉप्स है उनके लिए बहुत ही धोखादायक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम वाटर पोल्यूशन की डिटेल्स लिखेंगे। तो देखिए, वाटर पोल्यूशन इज कॉज मेनली बाय द इंडस्ट्रीज विच ड्रेन देयर टॉक्सिक वेस्ट इनटू द रिवर्स। द पॉइजनस पोल्यूटेंट्स आर killing many aquatic and marine animals and are also making the river water unfit for drinking purpose। यहाँ पे देखिए दिया है कि वाटर पोल्यूशन किस वजह से होता है। इंडस्ट्रीज़ की जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, केमिकल्स वगैरह, वो सब वैसे ही बिना प्यूरिफाई किए ही डायरेक्टली रिवर्स में रिलीज़ कर देते हैं। तो वाटर जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए तो धोखादायक होता ही है, उसके बावजूद पीने के लिए भी वो हार्मफुल हो जाता है। और इसका एक एग्जांपल दिया है यमुना रिवर का, जो दिल्ली में है। देखिए, यमुना इन दिल्ली हैज़ बिकम स्लगिश मास ऑफ फ्लोइंग गार्बेज, टैनिंग, लेदर इंडस्ट्रीज, फार्मलैंड्स, सीवर्स and any type of occupation that one can think are contributing to this type of pollution। तो ये हो गया वाटर पोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ ये नॉइज़ पोल्यूशन के लिए। नॉइज़ पोल्यूशन विच was taken seriously till recently has become a serious threat and sound above 90 decibels for a long time can even cause nervous breakdown and death. In India, this type of pollution is not taken seriously even today, and the instruction of the Honorable Court is usually flouted openly। तो इसमें क्या दिया है कि इंडिया में नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसके भी बहुत हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर 90 डेसिबल के ऊपर का साउंड है तो उसके वजह से नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। और इंडिया में कोर्ट के आदेश के अनुसार 90 डेसिबल के ऊपर का साउंड अलाउड नहीं है, लेकिन आप देखते ही है कि डीजे वगैरह कितनी ज़ोर शोर से बजता है और कोर्ट के ऑर्डर कोई मानता नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इसमें सॉइल पोल्यूशन के बारे में दिया है। सॉइल पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया है। तो देखिए, सॉइल पोल्यूशन इज कॉज बाय द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और इन सैनिटरी हैबिट्स एक्सेट्रा। These pollutants enter our body through food chain, causing numerous health problems. Another type of pollution which is extremely hazardous is radioactive pollution. The radioactive pollutants cause genetic changes
in our body and lead to painful death। तो दोस्तों इसमें क्या बताया है कि सॉइल पोल्यूशन इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के यूज से होता है ज़्यादा और ज़मीन बंजर हो जाती है और उसके वजह से बहुत सारे जीव मरते हैं। और नेक्स्ट दिया है रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट, वो भी अपने लिए बहुत ही हार्मफुल है, जेनेटिक चेंजेस कर देता है बॉडी में और उसके वजह से भी इंसान की डेथ हो जाती है। और उसके बाद हमें लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। नो डाउट द प्रॉब्लम्स आर मेनी एंड कॉम्प्लेक्स बट द ग्लोबल कॉन्शियसनेस on the issue of the environment has been on rise. The children at present are more aware of this problem and are spreading awareness. ये देखिए डबल हो गया है in the society. A lot is still required to be done. This gigantic problem needs sincere individual efforts. It is not only the problem of government but of every individual citizen. It should be a universal struggle for survival, else we would also become an extinct species। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, हम सबका प्रॉब्लम है। तो हमें इसके लिए अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा और इस जनरेशन के जो चिल्ड्रंस है वो भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। और लास्ट में क्या लिखा है, इट शुड बी अ यूनिवर्सल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एल्स वी वुड आल्सो बिकम एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज सूनर और लेटर। अगर हमने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, स्ट्रगल नहीं किया, तो कुछ दिन बाद हमारा भी इस धरती पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए उस पे भी हम लाएंगे वीडियो। और आपको अगर इसकी PDF फाइल लगती होगी तो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐसे पैरामाउंट बुक में की है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। आपको इजीली 2-3 बार आप रीड करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। देखिए एकदम अच्छा है, आपको फुल मार्क्स दे सकता है। चलिए दोस्तों इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे।